अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं जिस किताब का रिव्यू करने जा रहा हूँ, ये किताब उर्दू अदब में लैंडमार्क बुक की हैसियत रखती है। यूँ समझ लीजिए कि बरज़गीर में या जहाँ कहीं भी उर्दू लिखी बोली या सुनी जाती है, वहाँ के लिए ये नागज़ीर किताब है। और ये किताब इशफ़ाक़ अहमद साहब के बाद बानो कुद्सिया की शोहरत की दूसरी बड़ी वजह बनी। जी हाँ, मैं राजा गिद्ध के हवाले से बात कर रहा हूँ। 1981 में शाया होने वाला ये नावल, इसमें जो मेन एक मौजू है जिस पे बार बार बहस या बात की गई है, वो हराम रिज़्क है। और इसके नाम के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इसका नाम राजा गिद्ध ही क्यों रखा गया, इसका नाम कोई और क्यों नहीं, या किसी और परिंदे या जानवर पर क्यों नहीं रखा गया, आखिर राजा गिद्ध ही क्यों। तो गिद्ध के बारे में एक हैरत कुन हकायक, एक हकीकत ये है कि गिद्ध की फितरत है, उसकी फितरत में है कि वो जब भी खाता है हराम या मुर्दार गोश्त खाता है और वो हमेशा भूखा रहता है। और इससे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे माशरे में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हराम खाने पर इसरार करते हैं। वो हराम रिश्वत की सूरत में, सूद की शक्ल में हो सकता है। ये नावल एक सवाल से शुरू होता है और उसी सवाल के जवाब की तलाश में लाहौर की सड़कों से कसूर निकल पड़ता है, तो कभी ठंडे सहराओं से रेगिस्तान में उम्मीद तलाश करता नज़र आता है। ये सवाल है कि आखिर दीवानगी की असल वजह क्या है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बैठे प्रोफेसर अपने तालिब इल्मों से ये सवाल पूछता है कि आखिर दीवानगी की असल वजह क्या है, और बहुत देर की बहस व तकरार के बाद इसका जवाब जो है वो हमें लाहासिल इश्क के सूरत में मिलता है। उन्हीं तालिब इल्मों में बैठे क़यूम सैमी आफ्ताब इस नावल के मरकज़ी किरदार हैं, जिनकी ज़िंदगियों के गिर्द ये नावल हमा वक्त घूमता है। मैं इस नावल के जो किरदार हैं उनकी कहानी को रिवील नहीं करूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट कम ना हो। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर इस रिव्यू के बाद इस किताब को पढ़ना चाहेंगे। बानो कुद्सिया ने इस किताब में बड़ी खूबसूरती से हराम और हलाल के फ़र्क को बयान किया है कि आखिर हराम और हलाल में फ़र्क क्या है, और ये हराम और हलाल की हदें क्या हैं। ये सिर्फ हमारे रिज़्क तक महदूद नहीं है। हराम हमारे कपड़े, हराम हमारा रवैया, हराम हमारी ज़िंदगी, हराम हमारी मौत भी हो सकती है। और इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बानो आपा ने कहा है, किताब में कोट किया है कि जो हराम रिज़्क है वो बिलाखिर हमारे जिस्म का हिस्सा होकर रहता है। जो जिस्म का हराम है वो रूह को लगता है, और जो रूह का रिज़्क है वो बिलाखिर हमारे जिस्म का हिस्सा होकर रहता है। और इसी तरह बानो आपा ने बड़ी खूबसूरती से हराम रिज़्क का हमारी स्पिरिट, हमारी रूह पर जो असरात हैं इसके, वो बयान किए। राजा गिद्ध से इक़्तिबास कुछ फ़िक्रात हैं, बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प फ़िक्रात हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और पहला फ़िक्रा है कि हम करगस जाति के लोगों में मुर्दा तल्लुकात एहसास जुर्म पैदा नहीं करते। दूसरा फ़िक्रा है कि जिस्म का रिज़्क रूह को लगता है और बिलाखिर रूह का रिज़्क जिस्म का हिस्सा होकर रहता है। तीसरा फ़िक्रा है कि मांगी हुई मोहब्बत का मज़ा बिगड़ी हुई शराब जैसा होता है। चौथा फ़िक्रा है कि दीवानेपन में इर्तिका है, आगे बढ़ने का बीज है। पांचवा बट माई फेवरेट, द लास्ट वन एंड माई फेवरेट, कि उम्मीद कितनी दीवानी है कि लम्हों में रेगिस्तान में बलडोज़र चलाकर ट्यूबवेल नस्ब करके जैतून के दरख्त उगा देती है, जैतून के बाग लगा देती है। बज़ाते खुद इस किताब को फ़लसफ़ों का, हकीकतों का मजमुआ कहने पर मजबूर हूँ, क्योंकि जिस तक मैंने जहाँ तक इस किताब को समझा है, मुझे इसमें बहुत से फ़लसफ़े, बहुत सी हकीकतों से मेरा सामना हुआ है। इसमें बहुत से फ़लसफ़े जैसे इश्क़ मजाजी और हकीकी, इसमें फ़र्क और इसके बारे में बताया है। हराम हलाल के फ़लसफ़े, हराम का जो इम्पेक्ट है वो बताया गया है हमारी स्पिरिट पे, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे, और दीवानगी की असल जो वजह है उसको बहुत जो डिटेल में डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा एक तरफ हम इस नावल में जब एक इंसान से मिलते हैं तो वो
इंसानियत का बहुत एक मनफी पहलू, एक मनफी सूरत हमें नज़र आती है, और वहीं दूसरी तरफ हम जो है इंसान को अशरफ मखलूक भी पाते हैं। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि घरों में वालिदैन के बाद किताबें ही सबसे अहम होती हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई किताब, एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।